डी शो। ए से लेके डी तक ये 4 ड्राइंग आपको दे रखी हैं और इन चारों के ऊपर आंसर भी दे रखे हैं। आपको सही मैच बताना है। चलिए ए ड्राइंग को देखते हैं पहले। यहाँ पे 3 सर्कल्स बने हुए हैं, यानी ये 3 चीजें हैं। तो ये 3 हो गया और एक चीज के 3 पार्ट हो रखे हैं और उनमें से 2 पे शेड हो रखा है। तो अगर इसको मैं डिनोट करता हूं सिर्फ इतने पार्ट को, तो मैं इसे लिखूंगा 2/3, यानी 3 में से 2 पार्ट शेड हो रखे हैं। अब सेम टू सेम ऐसी ये 3 चीजें हैं ना, तो इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इसका आंसर है और ये आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 का आंसर हो गया है ए। बी देखते हैं। बी के अंदर यहाँ पे 2 ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो ये क्योंकि 2 है तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये 2 चीजें हैं और यहाँ पे एक जो पार्ट है, ये जो एक है फिगर, इसको हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि 2 पार्ट में से एक पे शेड हो रखा है। अब क्योंकि ये 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2। तो यहाँ पे 2 × 1/2 ये सेकंड है। तो इसका जो आंसर है ये भी है। सी फिगर देखते हैं। सी फिगर के अंदर 3 चीजें हैं, यानी ये आपको 3 स्क्वायर्स दे रखे हैं और हर एक स्क्वायर के पार्ट कर रखे हैं 4 और 4 में से एक पे शेड कर रखा है। तो अगर एक पार्ट को मैं लिखूं तो इसे मैं डिनोट करूंगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक पे रंग हो रहा है और ऐसे कितने फिगर्स हैं, 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 × 1/4। 3 दिखाता है कि ये 3 चीजें हैं और 1/4 दिखाता है कि एक चीज का 1/4 फ्रैक्शन। तो 3 × 1/4 इसका आंसर होगा। यहाँ पे ये जो 4th पार्ट है ये 3 × 1/4 है, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये सी से मैच होगा। डी फिगर देखिए। डी फिगर के अंदर 2 सर्कल्स दे रखे हैं। तो 2 हैं तो सबसे पहले तो यहाँ 2 आएगा और एक सर्कल के पार्ट कर रखे यहाँ पे 5। एक सर्कल को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है और एक पे शेड कर रखा है, यानी इस एक पार्ट को हम लिखेंगे 1/5। तो 2 चीजें हैं तो 2 और एक चीज का फ्रैक्शन है 1/5, तो 2 × 1/5 इसका आंसर होगा और ये यहाँ नंबर 1 पे है। तो इसका हम लिखेंगे, इसका मैच डी से होगा। सेम टू सेम इसी तरह का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। A B C ये 3 पिक्चर्स दे रखी है नीचे। टेल विच ऑफ देम शो, तो बताइए ये फिगर्स का इनमें से कौन सा आंसर है। तो पहली फिगर पे ध्यान देते हैं, ए फिगर पे। यहाँ ए फिगर में आपको 2 सर्कल दे रखे हैं और ये 2 सर्कल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। तो ये जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक पार्ट पे शेड हो रखा है। इसी तरह से ये वाला भी 1/3 हो गया। अब जब 1/3 और 1/3 को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब यही चीज हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है ना ये, तो एक तो ये 2 हो गया और 2 चीजें क्या है, 1/3 है, तो 2 × 1/3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 × 1/3 होगा। वो यहाँ देख लेते हैं वो कहाँ पे है। तो 2 × 1/3 ये रहा। ये जो 2 है इसका मैच ए से हो रहा है। चलिए फिगर नंबर बी देखते हैं। बी फिगर के अंदर यहाँ पे ट्राइंगल्स दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में आपको 3 ट्राइंगल में 4 पार्ट कर रखे हैं, यानी 3 है तो मैंने 3 लिख लिया और एक ट्राइंगल के 4 पार्ट्स कर रखे हैं और उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे शेड कर रखा है। तो ये इसका आंसर हुआ लेफ्ट साइड में। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो गया और नीचे 4 हो गया। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 2 तो होल है और 1 ऊपर आएगा क्योंकि रिमाइंडर ऊपर आता है, 4 नीचे आएगा। तो 2 1/4 ये दिखाता है कि जब इन तीनों फिगर को हम जोड़ देंगे ना तो 2 फिगर्स तो बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। यहाँ आप देख लीजिए राइट साइड में 2 फिगर्स के जो चारों पार्ट है ये पूरे शेड हो गए हैं और तीसरी फिगर ये जो 1/4 है ये दिखाता है कि तीसरी फिगर पे एक पार्ट पे शेड होगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो इसका जो आंसर है ये 2 1/4 होगा। ये मैं यहाँ पे थर्ड पे देख रहा हूं, तो थर्ड का जो मैच होगा वो बी से होगा। चलिए इसकी फिगर सी देख लेते हैं। सी फिगर के अंदर यहाँ पे 3 फिगर्स दे रखी है, राइट साइड में इनका आंसर भी दे रखा है। यहाँ पे एक जो फिगर है
ये दिखाती है 1/5 को, क्योंकि एक फिगर के यहाँ पे 5 पार्ट हो रखे हैं और एक पे शेड हो रखा है। अब 1/5, 1/5 और 1/5, तो ये 3 बार हो गया, 3 बार 1/5। जब 3 बार 1/5 हो गया तो यानी कि 3 1s are 3 और यहाँ ये 5 हो गया। जब इनका मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 3/5 हो गया। ये एक चीज को दिखाता है, यानी अगर किसी एक चीज के मैं 5 पार्ट कर दूं तो फिर मुझे उसके 3 पार्ट्स पे शेड करना पड़ेगा। वो यहाँ पे हो रखा है। इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 5 पार्ट हुए, 3 पे शेड हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ये है 3 × 1/5 और ये यहाँ पे मेरे को 1 पे दिख रहा है, तो 1 का मैच होगा सी से। तो ये दो क्वेश्चंस आपको